तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, सरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। मन को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती है, केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मनःस्थिति क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत भाषा खड़ी बोली, शैली संवाद एवं प्रतीकात्मक है। अलंकार मानवीकरण, रस शांत, सब शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ कवि कहना चाहता है, प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी वासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप से प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हर्ष तो धूल से मिलकर काल कौलित होना ही होता है, अर्थात ऐसे फूल झड़ करके धूल में ही आकर मिलते हैं। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। आगे देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृत वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहां देखिए, श्रद्धा कहती है, इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है और एक तुम हो कि निराशा का लाबदा ओढ़े बैठे हो, निराशा का लिबास ओढ़े बैठे हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संप्रदायों से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों को संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में अच्छे कर्म संचय करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सत्कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए। यह प्रकृति भी यही कर रही है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। यहाँ कहती है श्रद्धा, तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले यह भूतज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो और अपनी आत्मा का विस्तार करो। आगे
समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आगे श्रद्धा कहती है कि मानवता के कारण, मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करनी चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। क्या मिलेगी? मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित है। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर फूल, सुमन से खेलो सुंदर खेल। आगे श्रद्धा कहती है कि अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है, आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत रूप जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बना करके इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों को किलकारी यूं रूपी सुगंध से महक उठे। आइए इसमें देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार रूपक अनुप्रास, रस संयोग श्रृंगार, छंद श्रृंगार छंद, गुण माधुर्य शब्द शक्ति अभिधान। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ श्रद्धा मन से कहती है, आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान है, आज विश्व भर में गूंज रहा है। आगे देखिए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्ध। यहाँ देखिए श्रद्धा कहती है, हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना होइए, ना डरिए, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है। अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएगी। आगे, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण,
पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखिया हो चूर। यहाँ श्रद्धा मन से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी का पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनते हुए समुद्र पट जाएंगे तथा ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे और मानव विनाश पन पाने वाले ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय यह है, कहने का तात्पर्य है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयास से इन प्राकृतिक आपदाओं का अवश्य ही सामना करके उसे विजय प्राप्त करोगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियां जैसी आपदाएं उनको चिंगारी को पैर से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी और आज के बाद वायु पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। आइए इसमें भी देखते हैं काव्य सुंदर को। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा अनुप्रास रसांत और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना है। आगे देखते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। यहाँ श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूटे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। आगे देखते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, यहाँ श्रद्धा समझाती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से अर्थात विद्युत कण का अर्थ यहाँ मनुष्यों से लगाया गया है हुई है। किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिलते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत
प्रस्फुटित होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपने शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। आइए इसमें देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद श्रृंगार छंद है और समाप्त हुआ ये। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।